And this is one more example on what is called radiation pressure. Yeah. And this time the statement of the problem reads that light falls on a mirror surface. That means reflecting surface. Determine the pressure P of the light on this surface. जो मिरर का सरफेस है उसी पे प्रेशर निकालना है. डोंट फॉरगेट P F इक्वल्स PS लिखते वक्त वही सरफेस लेना है. Determine the pressure of the light on this surface. If the radiation intensity is equal to I and the angle of incidence alpha, कुछ बदल तो नहीं जाएगा. But something in the explanation confuse people often. Oh, let's talk about it later. What was the question? The pressure, the pressure of light. So I know one thing, that the pressure of light on a surface is caused by the transfer of momentum of photons falling on the surface. जो photons आकर के इंटर करते हैं वो अपने जो momentum ट्रांसफ़र करते हैं उस surface को, उसी के कारण प्रेशर लगता है. I guess everybody has got under some kind of momentum transfer. नहीं तो एक थप्पड़ तो पड़ा होगा ज़िंदगी में कभी न कभी. It's all process of momentum transfer. And to solve this problem, let the energy of one photon by E naught, okay, और उसका momentum हो जाएगा E naught upon C. And though there is a beam, but I'm guessing I'm talking simply right now by a single photon. So मान लिया उस photon का momentum P naught है, it's coming like this. इसको मैं x एक्सिस भी मान लूँगा, इसको y एक्सिस मान लूँगा. दिस इज द नॉर्मल एंड दिस इज एंगल ऑफ इंसिडेंस, सो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन विल बी दिस. और ये जो मोमेंटम है रिफ्लेक्टेड लाइट का, रिफ्लेक्टेड फोटोन का जो मोमेंटम है उसको मैंने p मान लिया. तो दोनों के y कंपोनेंट को अगर कंसिडर करें तो p नॉट का वैल्यू यहाँ पर p नॉट y, क्योंकि इसका जो y कंपोनेंट होगा और x कंपोनेंट होगा और इसका जो x कंपोनेंट होगा और y कंपोनेंट होगा, तो x कंपोनेंट में तो कोई चेंज होगा ही नहीं हो, y कंपोनेंट में चेंज होगा. सो p नॉट का y कंपोनेंट जो होगा वो होगा p नॉट cos अल्फा, p नॉट cos अल्फा माइनस में माइनस p नॉट cos अल्फा. और p का जो y कंपोनेंट होगा रिफ्लेक्टेड फोटोन का, वो दैट विल बी p cos alpha, and that will become p naught cos alpha as well, because p is equal to p naught. p और p naught में तो कोई फर्क नहीं है. सो चेंज इन मोमेंटम जो होने वाला है वो फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम, रिफ्लेक्टेड फोटोन का मोमेंटम अलोंग y एक्सिस, सिंस x एक्सिस के अलोंग कोई चेंज नहीं हो रहा, माइनस इंसिडेंट फोटोन का चेंज इन, दोनों अपोजिट डायरेक्शन में है, दोनों अपोजिट डायरेक्शन में. सो इट बिकम सिंपली 2py एंड दैट बिकम्स 2p नॉट cos अल्फा एंड p नॉट को आप लिख सकते हो E नॉट अपॉन C cos अल्फा. सो दिस इज द चेंज इन मोमेंटम ऑफ ए सिंगल फोटोन. बट आई एम टॉकिंग अबाउट ए बीम ऑफ फोटोन जो कि स्ट्राइक कर रहा है इस सरफेस पर, मिरर सरफेस पर. बट तो ठीक है, मान लिया कि एक अकेले फोटोन, सारे फोटोन तो एक ही तरीके से आके स्ट्राइक कर रहा है ना, तो एक फोटोन और बहुत सारे फोटोन्स में तो कोई डिफरेंस है नहीं. एक फोटोन के लिए अगर चेंज इन मोमेंटम इतना है तो मान लिया कि n फोटोन्स उस बीम का पार्ट होंगे, n कैपिटल n नंबर ऑफ फोटोन्स उस बीम का पार्ट होंगे, तो सबका जो चेंज इन मोमेंटम होगा वो होगा 2n E नॉट cos अल्फा अपॉन C. सारे बीम में अगर n नंबर ऑफ फोटोन्स हैं इंसिडेंट ड्यूरिंग द टाइम इंटरवल डेल्टा t, तो उनके मोमेंटम में चेंज इतना ही होगा एंड दैट विल बी इक्वल टू, यही फोर्स लगाएगा उस सरफेस पर F डेल्टा t.
मतलब मोमेंटम को मोमेंटम से इक्वेट करेंगे, दैट मीन्स इम्पल्स से इक्वेट करेंगे. एंड व्हाट नेक्स्ट? बट इसमें से तो कुछ दिया ही नहीं हुआ. हाँ, ई का वैल्यू, ई नॉट का वैल्यू नहीं, ई नॉट का वैल्यू भी नहीं पता हमें. ई का वैल्यू मालूम है, पूरे बीम के फोटोन का वैल्यू मालूम है. दैट मीन्स इंटेंसिटी मालूम है. तो इंटेंसिटी को हम लोग कन्वर्ट कर सकते हैं कभी भी एनर्जी में. तो एनर्जी ऑफ द इंसिडेंट फोटोन विल बी, तो ये एन फोटॉन्स जो है यहाँ पर, एक चीज़ यहाँ पर पहले हो जाए. ये फोटॉन्स जो आगे स्ट्राइक कर रहे हैं, जिसमें से कि किसी एक फोटोन का मोमेंटम मैंने पी नॉट लिया है, उसकी एनर्जी मैंने ई नॉट लाया है, वो सारे फोटॉन्स ऐसे स्ट्राइक कर रहे हैं. और इसमें से किसी एक फोटोन का मोमेंटम जो पी नॉट है, इस तरह के एन है, ये सारे के सारे ऐसे आके स्ट्राइक कर रहे हैं. तो अगर ये सारे आकर के अगर मान लो इस सरफेस पर स्ट्राइक कर रहे हैं इतने दूर पर, एस पर, या रिप्रेजेंटेड विथ डिफरेंट कलर, एस, अगर इस एस पर आके स्ट्राइक कर रहा है, तो फिर पी नॉट से रिलेट करेंगे ई नॉट को, और ई से रिलेट करेंगे, सॉरी अब क्या बोल रहा हूँ, थोड़ा कंफ्यूज. मुझे नंबर ऑफ फोटॉन्स निकालने हैं कि कितने इस सरफेस पर आके स्ट्राइक कर रहा है किसी टाइम इंटरवल डेल्टा टी में. तो ये सारे फोटॉन्स इन्फिनिटी से आ रहे हैं. तो किसी टाइम इंटरवल डेल्टा टी में वो सारे फोटॉन्स जो आगे स्ट्राइक कर रहे होंगे, उन फोटॉन्स को हमें इस सरफेस पर काउंट करना होगा, क्योंकि सब सेम एक ही बार में. वो डेल्टा टी टाइम इंटरवल काफ़ी छोटा सा टाइम इंटरवल है. तो उस छोटे से टाइम इंटरवल में जाहिर सी बात है ये फोटोन, ये फोटोन, ये फोटोन, ये सारे के सारे फोटोन एक ही साथ तो आकर के सरफेस पर स्ट्राइक करते जाएंगे. आई डोंट नो व्हाट इज़ द एंगल अल्फा, लेकिन आई कैन मेक श्योर कि उस डेल्टा टी टाइम इंटरवल में सारे फोटॉन्स इस सरफेस पर आकर के ज़रूर स्ट्राइक करेंगे. सो वो एन जो है ना, वो जो नंबर ऑफ फोटॉन्स हैं जो आकर के इस सरफेस पर स्ट्राइक कर रहे हैं, उनका नंबर्स निकालने के लिए हमें ये सरफेस लेना पड़ेगा. क्योंकि डेल्टा टी में अगर मैं सबको काउंट कर लूँ तो ये पॉसिबल तो है नहीं. उसके पहले इसमें नंबर ये वाला पहले उस डेल्टा टी में कुछ इधर से भी आ जाएगा जो कि काउंट हो जाएगा. सो इस सरफेस को हमें सेफली लेना चाहिए. और इस सरफेस का वैल्यू एस तो नहीं होगा, बिकॉज दिस एंगल इज अल्फ़ा. सो इस वर्टिकल का परपेंडिकुलर हॉरिजॉन्टल है और इसका परपेंडिकुलर ये है, तो दिस एंगल इज ऑल्सो गोइंग टू बी अल्फ़ा. सो ये सरफेस हमारा होना चाहिए कॉस अल्फ़ा. सो इस एस कॉस अल्फ़ा पर हमारा डेल्टा टी टाइम इंटरवल में सबके सब आकर के फोटोन से स्ट्राइक कर रहे हैं, और उनकी एनर्जी हमें कैलकुलेट करनी पड़ेगी. उन्हीं का इंटेंसिटी दिया हुआ है. इंटेंसिटी में टाइम इंटरवल होता है, सो टाइम इंटरवल को रिलेट करना हो तो थोड़ा सावधान रहना पड़ता है. तो वो जो आके स्ट्राइक कर रहे हैं उनकी जो एनर्जी होगी, दैट विल बी इंटेंसिटी इनटू सरफेस एरिया एस कॉस अल्फ़ा multiplied by time interval. Intensity is energy per unit area per unit time. So I got the energy of incident photons. इस फोटोन बीम में मतलब रेडिएशन बीम में जितने फोटॉन्स आके स्ट्राइक कर रहे होंगे किसी टाइम इंटरवल डेल्टा टी में, उन सब की एनर्जी हमें पता चल गई. और एक फोटॉन की एनर्जी भी जो इसी डायरेक्शन में आएगा, उसका मोमेंटम पी नॉट है, तो एनर्जी भी पता है ई नॉट. मोमेंटम ई नॉट बाई सी हो जाएगा, तो एनर्जी भी पता है. तो हमें नंबर ऑफ फोटॉन्स मिल जाएगा. नंबर ऑफ फोटॉन्स विल बी सिंपली ई अपॉन ई नॉट, एंड ई अपॉन ई नॉट इज आई एस कॉस अल्फ़ा डेल्टा टी डिवाइडेड बाई ई नॉट. और ई नॉट का वैल्यू हमने कुछ लिखा हुआ है, ई नॉट का वैल्यू, या फिर ज़रूरत नहीं है हमें. यहाँ से एन का वैल्यू निकालेंगे और इसमें एफ़ कैलकुलेट करना है ना, और एफ़ जो कैलकुलेट करना है वो एरिया एस सी पर कैलकुलेट करना है. तो एफ़ में एस सी लेंगे, क्योंकि एस पर ही हमें कैलकुलेट करना है, एस नॉट
पर तो वो टाइम इंटरवल में जो सारे के सारे फोटॉन्स जो स्ट्राइक करेंगे उनके लिए एस लिया था, एस का ये कंपोनेंट लिया था। हमें तो एस पर कैलकुलेट करना है। सो प्रेशर तो हम एस पर ही निकालेंगे, और पावर मतलब एफ डेल्टा टी को मैं पी एस डेल्टा टी लिखूँगा, एंड दैट विल बी 2n ई नॉट कॉस अल्फा अपॉन सी, सो दैट कि मैं n का वैल्यू यहाँ रख पाऊँ। तो n का वैल्यू रख दूँ तो कितना हो जाएगा, 2 ई नॉट कॉस स्क्वायर अल्फा डेल्टा टी अपॉन सी। एस डेल्टा टी को दोनों तरफ से आप कैंसिल करो, and you are going to get your value of pressure, radiation pressure, and that will be 2 I naught, I naught नहीं, ये I ही था, simply 2I cos square alpha, वही बचेगा ना, cos square alpha upon C. So these are small things, you can solve it, right? So this is the thing. Thank you very much for watching. I don't think it will cause any problem any further.